दोस्तों सलार वर्सेस डंकी कौन कितना गरम है अभी रिलीज होने में कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 हफ्ता रहता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और जबरदस्त से एपिसोड में। बेसिकली देखो भाई, कहने की बात यह है कि दोनों मूवी ही दोस्तों बड़ी मूवी है और दोनों मूवी का हाइप आप लोग कह सकते हो कि काफी जबरदस्त है। हालांकि यहाँ पे देखो भाई, अगर हम लोग देखें तो सलार को ज़्यादा फायदा है क्योंकि देखो भाई ये मूवी एक्शनदार मूवी है, मास एंटरटेनिंग मूवी है। प्रशांत नील भाई साहब 1000 करोड़ ठोक के आ रहे हैं। वो अलग बात है कि दोस्तों यहाँ पे शाहरुख खान 2 बार 1000 करोड़ ठोक के आ रहे हैं और एक ऐसे सुपर स्टार ब्लॉक बस डायरेक्टर जगह यहाँ पे देखो, सुपरस्टार हीरो तो होते हैं लेकिन सुपरस्टार डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं राजकुमार हिरानी। तो गाइज ये भी कम नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एडवांस बुकिंग सलार की कहां तक पहुंची और डंकी की भी बात करेंगे, हालांकि मैंने उसके ऊपर बता दिया है। बाकी गाइस सबसे मेन मुद्दा यहां पे ये होगा, आईएमडीबी की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में भाई साहब किसका क्या सीन है, कौन कितना गर्म है, ये देखेंगे। क्योंकि भाई साहब टॉप 5 की लिस्ट में, इवन कहूं तो टॉप 3 की लिस्ट में फाइटर भी आ चुका है। आज आपने देखा ना टीजर में क्या हुआ, धमाकेदार टीजर दोस्तों आया। तो यहाँ पे फाइटर भी लिस्ट में मतलब जगह बना चुका है क्योंकि 2 महीने से दोस्तों कम का समय बचा है रिलीज होने में, तो लिस्ट में आ जाती है जो मूवी गर्म होती है। बाकी गाइज यहाँ पे हम लोग डंकी से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव खबर हाथ लगी है, उसके ऊपर बात करेंगे। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या या डंकी मूवी हिंदी के अलावा किसी तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं में भी रिलीज होगी या नहीं, क्योंकि टीजर और ट्रेलर सॉन्ग वगैरह तो सिर्फ हिंदी में ही आए हैं। तो इसके ऊपर भी गाइज यहाँ पे हम लोग क्लियरिफिकेशन देंगे। तो कर लो भाई लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि आखिर किस तरीके का दोस्तों यहाँ पे एडवांस चल रहा है सलार का, क्योंकि काफी सारे लोग सलार की एडवांस बुकिंग के भी रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि बवाल धमाल मालामाल। जी गाइज यहाँ पे मतलब बहुत समय पहले से ही आप लोग कह सकते हो कि इसकी अनऑफिशियल बुकिंग में ही धमाका हो गया था ये। जी गाइज मतलब सिर्फ कुछ नाम मात्र ही शोज खोले गए और उसमें ही दोस्तों इस मूवी ने कह सकते हैं कि बवाल काट दिया। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि अभी तक एडवांस बुकिंग की गाड़ी कहां पहुंच गई, तो आप लोग कह सकते हो कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो गाइज ये तो 4 करोड़ से पार हो गया है। लास्ट एपिसोड में शायद हमने 3.5 करोड़ की कुछ बातें कही थी, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग एज US डॉलर के हिसाब से आपको बताएं तो आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 475 US डॉलर, 475 के यानी कि 4,75,000 US डॉलर की दोस्तों कमाई हो गई है। इसको दोस्तों अगर हम लोग इंडियन INR में बात करें तो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे 4 करोड़ मान सकते हो कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से आ गया है। शोज की बात की जाए कितने शोज खुले, तो अराउंड दोस्तों 1000+, 1040-50 गाइस शोज खोल दिए गए। लोकेशन की बात किया तो लगभग 300-350 गाइस शो यहाँ पे कुछ लोकेशन में रिलीज हुआ है। और आपको शायद ये बात पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब वादा किया गया है लगभग 2000 शो गाइस दिया जाएगा सलार को। देखते हैं कि गाइज यहाँ पे आखिर किस तरीके का बवाल होगा, क्योंकि ये मूवी प्रीमियर के साथ लग रही है, यानी कि एक्सक्लूसिव सेम डे रिलीज नहीं होगी जैसे कि डंकी सिर्फ 21 तारीख को ही गाइज वो आ रही है एज अ वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे गाइज देखो प्रीमियर आजकल खतरा हो गया है। अभी पूछो वो क्यों? वो इसलिए कि हमने देखा भाई टाइगर के साथ क्या हुआ। टाइगर को भाई साहब एज अ सेम डे, यानी कि भाई जब मूवी रिलीज होने वाली थी उससे पहले जब प्रीमियर लगा था उसी दिन लीक कर दिया गया टेलीग्राम में। भाई साहब जब इंडिया में लोग ने देखा नहीं, उससे पहले लोग देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रीमियर आजकल खतरनाक है। हालांकि देखो भाई यहाँ पे कहने की बात यह है कि टाइगर 3 में काफ़ी सस्पेंस था और काफ़ी गाइज उसमें मतलब यहाँ पे स्पॉइलर था जो गाइज यहाँ पे हेटर्स ने दे दिया। तो यहाँ पे आप सलार गाइज कह सकते हैं कि किस तरीके का गाइज यहाँ पे प्रीमियर में ये लोग बचाएंगे पायरेसी से, ये देखने वाली बात होगी। और इसीलिए गाइज यशराज और रेड चिलीज वाले प्रीमियर नहीं लगाते। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि सलार की बुकिंग बाहर नॉर्थ अमेरिका में स्पेशल बहुत अच्छी हुई है। इवन ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए या फिर दोस्तों अगर हम लोग न्यूजीलैंड UK की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग मोटा मोटी सारे देशों का मिला के आपको एक एडवांस बताएं प्रीमियर प्लस डे 1, तो आप लोग कह सकते हो कि गाइज यहाँ पे 5 करोड़ से तो ऊपर मामला जा ही चुका है। अभी गाइज यहाँ पे और दूसरे कंट्री के मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि देखो भाई जब तक मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं आते तो मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के तो दोस्तों आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में भाई कितना गर्म है दोस्तों सलार, क्योंकि देखो भाई सलार का जो क्रेज है वो ना केवल साउथ बल्कि नॉर्थ में भी दोस्तों है। यहाँ पे मास एंटरटेनिंग मूवी बहुत लोग शौक से देख रहे हैं। तो गाइज प्रशांत नील जो कि KGF के मास्टरमाइंड थे, तो गाइज उनकी मूवी लोग देखने ज़रूर आएंगे। तो गाइज यहाँ पे धमाका होता हुआ दिखाई दिया। आप लोग कह सकते हो कि भाई IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में गाइज यहाँ पे
सलार का कब्जा है लगभग 48.3% के साथ। जब मैं गाइस ये चेक कर रहा हूँ मे भी शायद ये चेंज हो गया हो। दूसरे में दोस्तों यहाँ पे डंकी है जो कि 25.5% के साथ है। मेरे हिसाब से दोस्तों इतना परसेंट की ऑक्यूपेंसी ठीक है, कोई बहुत लाजवाब नहीं है। ये मूवी एक क्लासिक मूवी है। इन मूवीज का हाइप रिलीज के बाद बनता है, लेकिन फिर भी दोस्तों ओवरसीज की एडवांस बुकिंग अराउंड करोड़ के लगभग गाइस पहुंच गई है, तो ये एक बड़ी बात है। ये करिश्मा है शाहरुख खान का ग्लोबली स्टार और गाइस राजकुमार हिरानी का। देखते हैं कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे गाइस ये जो गाइस यहाँ पे कंपटीशन है इसमें कौन किसको मात देगा। लेकिन मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे सलार नंबर 1 में ही रहेगा, बाकी तो वक्त बताएगा। दोस्तों अगर हम लोग फाइटर की बात करें तो भाई नंबर तीसरे में आ चुका है 6.4% के साथ। फिर मार्टिन, ये गाइस जो मार्टिन मूवी का टीजर हमने 2022 में देखा था लास्ट में, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट में है। फिर हनुमान, इस तरीके का गाइस कुछ हिसाब किताब है। बाकी गाइस यहाँ पे डंकी से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई है और काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है क्या मूवी हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम एज अ पैन इंडिया रिलीज़ होगी। तो गाइज़ देखो जितना हमने देखा अभी तक ट्रेलर ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3 कुछ भी गाइज़ हिंदी के अलावा और किसी में नहीं आया, तो गाइज़ शायद हिंदी में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खबर आई है, ये कुछ इस तरीके का गाइज़ फोटो यहाँ पे आया है। और लास्ट टाइम जवान को भी गाइज़ इन्हीं ने डिस्ट्रीब्यूट किया था केरला और तमिलनाडु में। किन्होंने? ये गोकुलम गोपालन, श्री गोकुलम मूवीज़ वालों ने दोस्तों एक्वायर कर लिया है केरला एंड तमिलनाडु के दोस्तों थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। जहाँ इस डंकी को इन लोगों ने दोस्तों खरीद लिया है। इन अपने जगहों में गाइस स्टेट में इस मूवी को यही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी देखो ज़रूरी नहीं होता कि तमिल, तेलुगु, मलयालम में ही हो तभी गाइस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अभी हिंदी वाला वर्जन में तो वहाँ पे लगेगा केरला की तरफ या फिर तमिलनाडु में, तो देखेंगे ना गाइस लोग। अभी इसके ऊपर दोस्तों देखो क्या पता शायद यहाँ पे कुछ गाइस अपडेट आ जाए, क्या हकीकत में सिर्फ हिंदी में ही रिलीज हो रही है या फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में भी। क्योंकि देखो भाई साहब जहाँ तक हम लोग बुक माई शो चेक कर रहे हैं और अभी तक हमने जितने भी इंसिडेंट देखे हैं, तो भाई देखो सिर्फ हिंदी का ही दोस्तों सब कुछ आया है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा का नहीं आया है। हालांकि देखो भाई इससे मुझे नहीं लगता कि गाइज कोई फर्क पड़ेगा कि 1000 करोड़ ये नहीं कमाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार पैन इंडिया मूवी नहीं है तो 1000 करोड़ नहीं कमाएगा। देखो भाई पठान ने 95% की कमाई हिंदी वर्जन से ही की थी। इवन जवान का भी दोस्तों 90% हिंदी से ही कमाई हुआ था। तो 1000 करोड़ तो देखो भाई हो ही जाएगा अगर मूवी लोगों को पसंद आई। वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग आया, तो 1000 करोड़ करने से भाई इस मूवी को तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक सकता है। इवन दोस्तों क्षमता यहाँ सलार वालों के पास भी है कि 1000 करोड़ ये कर सकती है। अभी गाइस देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि यहाँ पे वायरल क्या होगा। देखो भाई मेरा मानना ये है कि वही मूवी गाइस बहुत ज़्यादा चलती है जिसके कुछ सॉन्ग, कुछ गाइस सीन, जिसको रिक्रिएट किया जाता है भाई रील्स की दुनिया में, जिसको दोहराया जाता है। जैसे कि आप लोग देखो एनिमल का क्या चल रहा है भाई, बहुत कुछ दोस्तों उसका वायरल हुआ है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर सलार के क्या कोई सॉन्ग, अभी सॉन्ग के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ आ सकता है। तो कह सकते हैं कि दोस्तों सलार का भी हाइप है, डंकी का भी है। डंकी क्लासिक मूवी है उसके हिसाब से ठीक है, बाकी तो शाहरुख खान के फैंस हाइप बढ़ा ही देंगे। बाकी गाइस इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है कि किसकी आवाज़ है भाई यहाँ सलार में, प्रभास के वॉइस किसने दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ओरिजिनली प्रभास खुद बोल रहे हैं। हमने देखा भाई किस तरीके से गाइज उनकी आवाज़ साहो मूवी में राधेश्याम में थी, जिसमें बेड़ा गर्क हो गया भाई। देखो हिंदी में उनका हाथ बहुत कमज़ोर है। फिर हमने देखा कि आदि पुरुष में शायद गाइज उनकी आवाज़ को चेंज कराया गया और वो आवाज़ शायद गाइज मेरे ख्याल से शरद केलकर ने दी थी। अभी गाइज खबरें आ रही हैं कि इस मूवी के भी आवाज़ को शरद केलकर ही दे रहे हैं प्रभास की, यानी कि यहाँ पे दोस्तों सलार में प्रभास की ओरिजिनल आवाज़ नहीं होगी हिंदी वर्जन के लिए। बाकी तो गाइज़ आपको पता ही है कि वो कितने अच्छे डबिंग करते हैं शरद केलकर। उन्होंने बाहुबली में दोस्तों क्या आवाज़ दी थी यार, मज़ा आ जाता है, बिल्कुल गूज़बम्प वाली आवाज़ है। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों अपडेट्स आ रहा है। ये ऑफिशियल है कि शरद केलकर ही आवाज़ दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सलार में प्रभास को, क्योंकि उन्होंने स्टोरी लगाई है एक। तो क्या कुछ है आपका कहना, किस मूवी के लिए हो, कितने एक्साइटेड, आपको क्या लगता है 99% चांस किसके हैं, 99 बोल रहा हूँ, 100% चांस किसके हैं, कौन 1000 करोड़ करेगा, या फिर यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की जवान, पठान और शायद एनिमल 1000 करोड़ करके रह जाए, डंकी भी ना हो। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।